वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए थर्ड ईयर फाइनल, बीए थर्ड ईयर लोक प्रशासन, और पेपर है पेपर सेकंड भारत में स्थानीय प्रशासन। मैं आपको पढ़ा रहा था स्थानीय सुशासन का महत्व, जिसमें हम ऊपर के 4-5 बिंदुओं का अध्ययन कर चुके थे। नीचे एक बिंदु है स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का आधार। आधुनिक राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का महत्व है, ये अपन इस पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की कार्यकुशलता इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं वो कितनी समर्थ हैं, कितनी कुशल हैं, कितनी मितव्ययी हैं। और एक स्थिर सरकार के लिए स्थिर तथा सुदृढ़ राजनीति पर आधारित प्रजातंत्र का विकास स्वस्थ व कुशल स्थानीय संस्थाओं से ही हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति प्रेम, सौहार्द वातावरण, परोपकारिता, तो इन फीचर्स के माध्यम से ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। इन संस्थाओं के द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए इस प्रकार का वातावरण सरलता से तैयार किया जाता है। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जब सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, परोपकारिता का भाव रहेगा, लोक कल्याण की भावना रहेगी, तो पूरे राष्ट्र लेवल पे इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा सकता है। नगर सभाएं स्वतंत्रता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्राथमिक पाठशालाएं विज्ञान के लिए। ये स्वतंत्रता को लोगों तक पहुंचाती है, उनको सिखाती है कि स्वतंत्रता का आनंद किस प्रकार लिया जाता है। एक राष्ट्र भले ही स्वतंत्र सरकार की पत्ती को स्थापित कर ले, परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना इसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। स्थानीय सरकार को स्वतंत्रता की भावना जनता तक पहुंचाने का साधन माना गया है। कहा गया है कि ये संस्थाएं स्वतंत्रता की भावना जनता में अधिक उत्पन्न कर सकती हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन संस्थाओं के बिना देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, अपितु स्वतंत्रता को स्थायी बनाने में स्वायत्त शासन का महत्व रेखांकित करना ही यहाँ पर उद्देश्य है। सकारात्मक राज्य का मूर्त रूप है। जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो एक आपका गवर्नमेंट कैसी है उसका एक आईना है, उसका एक साकार रूप है। आधुनिक युग में लोक कल्याणकारी राज्य का होना, सेवाभावी राज्य का होना, सकारात्मक राज्य का आधुनिक युग में सकारात्मक राज्य का रूप माना जाता है, जिसका जो टॉप उद्देश्य होता है वो होता है अपने निवासियों का मैक्सिमम कल्याण करें, अधिकतम कल्याण करें और सर्विस दें उनको। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी सेवा को पहुंचाने के लिए सकारात्मक राज्य स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लेता है। शिक्षा है, सफाई है, स्वास्थ्य है, ऐसे विषय हैं जिन पर किसी देश और भावी पीढ़ी का निर्माण निर्भर करता है, और वस्तुतः इन दोनों ही दायित्वों का निष्पादन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, इसलिए इनका विशेष महत्व है। स्थानीय संस्थाओं, अगली स्लाइड में आप देखिए, स्थानीय संस्थाएं विकेंद्रीकरण का साधन है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता और उत्तरदायित्व का ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पर उसको ट्रांसफर कर देना, यानी कि शक्ति को स्थानांतरित कर देना निचले स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे, और ड्यूटीज को भी ट्रांसफर कर देना। भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के विकास की पूर्व शासन का संपूर्ण भार केंद्रीय सरकार द्वारा ही निभाया जाता था, किंतु शासन के सभी लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना बहुत आवश्यक होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही स्थानीय संस्थाओं का जाल बिछाया जाता है। पंचायत राज की समस्त संस्थाओं को इसीलिए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय और आधार माना जाता है। विद्वान एक हक्सले विचारक है, उनका मानना है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए स्वायत्त शासन संस्थाओं में विकेंद्रीकरण को साकार करना होता है। इस विकेंद्रीकरण में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण भी होता है। अगला हमारा बिंदु है संस्कृति तथा सभ्यता का पोषक। स्थानीय संस्थाएं देश की संस्कृतियों का रक्षक माना गया है, क्योंकि संस्थाएं सदियों से ही प्रेम भाव उत्पन्न करती रही हैं। पृथक पृथक स्थानों की विशेषताओं को वो मेंटेन रखती हैं, उनको सेव करके रखती हैं। संस्कृति की धरोहरों को प्राचीन काल से इन संस्थाओं ने बनाए रखने का कार्य किया है। व्यक्तियों में एक दूसरे से सद्व्यवहार करने की भावना का विस्तार किया गया। इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों में कर्तव्य और उत्तरदायित्वों की पालना की भावना उत्पन्न होती है। इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों में बुद्धि, औचित्य, न्याय और सामाजिक भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थानीय सूचना केंद्र, मतलब लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर। स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों को तथा केंद्र सरकार को समस्त ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की जनता से संबंधित आंकड़े प्रदान करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जनसंख्या से संबंधित आंकड़े,
आय इनकम से संबंधित आंकड़े, पुरुष महिला रेशियो से संबंधित आंकड़े, शिक्षा का जो स्तर है उसके, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसके संबंधित कोई भी आंकड़ा, स्वास्थ्य से संबंधित कोई आंकड़ा, भूमि का, रेवेन्यू का, लैंड रिकॉर्ड का, उस प्रकार के आंकड़े, प्रोडक्शन का आंकड़ा, कहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कृषि में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उद्योगों में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी खपत कितनी हो रही है, इस प्रकार के सभी आंकड़े राज्य सरकारें स्थानीय लोकल लेवल पे ही प्राप्त करती है। चूंकि सरकार में नियुक्ति वहीं के निवासी होते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त साधन भी स्थान लोकल लेवल पर होते हैं, इससे उनसे कोई तथ्य छुपा हुआ भी नहीं रहता है और वे सही आंकड़े तैयार करने में समर्थ होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जब कोई बाढ़, आपदा, इस प्रकार की चीज आती है तो गिरदावरी रिपोर्ट वहां पे बनाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है किस प्रकार स्थानीय संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। योजना और स्थानीय सरकार, किसी भी देश का यदि उत्थान करना है तो वहाँ की योजनाएं बड़े बड़े जगहों के अलावा स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर स्थानीय विकास के लिए उसी के अनुकूल बनाई जानी चाहिए। सामुदायिक विकास योजना हो, राष्ट्रीय वृद्धि दर हो, स्थानीय प्रगति हो, कृषि हो, सिंचाई हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, श्रम इत्यादि योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग परम आवश्यक है और जन सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक वहां की स्थानीय संस्थाएं उपस्थित वहां पे नहीं होंगी। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकार के सहयोग तथा जनता से उनका समन्वय होना आवश्यक है। योजना आयोग ने कई बार कहा भी है कि भाई केंद्रीय व राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है कि बिना स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकती। अगला बिंदु है स्थानीय शासन द्वारा नौकरशाही के दोषों का बचाव। स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, नौकरशाही के दोषों का निवारण किस प्रकार से करती हैं। प्राय केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी तंत्र में नौकरशाही की बुराइयां समाविष्ट हो जाती हैं, जैसे लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है, औपचारिकता है, अहंकार है और नियमोन्मुख हो जाते हैं, नियम बहुत जोड़ देते हैं, निर्दयी है, निर्वैयक्तिकता है, भावशून्यता इनमें आ जाती है। ये प्रशासन अपने हाथों में अधिकाधिक शक्तियों का संचय कर लेते हैं, जिससे जनता को जो डेली रूटीन का जो वर्क होता है बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो स्थानीय संस्थाओं का संचालन चूंकि स्थानीय रूप से जागृत रिप्रेजेंटेटिव जो कि जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, जैसे सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, मेयर है, चेयरमैन है, तो वो उनके अधिकारी उनके अधीनस्थ होते हैं, उनको अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ती है। तो उससे स्थानीय जो जनता है उसका अंकुश किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही के ऊपर रहता है। नौकरशाही के जो दोष हैं उनसे मुक्ति मिलने में आसानी रहती है। तो इस प्रकार हमने इस लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सुशासन का जो महत्व है, उसका क्या महत्व है, उसको हमने अध्ययन किया। इसी के साथ टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक लेके मैं बाद में उपस्थित हूँ आपके सामने। थैंक यू।